Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we can talk about B.Ed update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि B.Ed के रिगार्डिंग सर आपको वीडियो बनाइए कि जो अगर B.Ed करना है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और B.Ed का जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है B.Ed वर्सेस BTC उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो गाइज यहाँ पे काफी बढ़िया चीज निकल के आप सभी के सामने आ रही है, यानी कि B.Ed को एक ऐसा कोर्स बना दिया जाने वाला है आने वाले टाइम में जो काफी बढ़िया। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जैसे आईआईटी है उसी तरीके से आपका ये B.Ed का कोर्स भी इंटीग्रेटेड कोर्स में डेवलपमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या अपडेट है तो वीडियो का एंड तक में रहिए। काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ आपके इस वीडियो में कि B.Ed करने के आपके क्या क्या फायदे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसी के साथ साथ 2 साल का B.Ed क्या है, 3 साल का B.Ed क्या है, 4 साल का B.Ed क्या है, इन सारे यानी जितने भी आपके डाउट्स हैं तो वीडियो के एंड तक आपके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे B.Ed करो और तुरंत नौकरी पाओ, यानी कि B.Ed का जो कोर्स है आपका ये काफी बढ़िया कोर्स कर दिया गया है। इसको किस वजह से किया गया उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपके न्यूज़पेपर के ऊपर, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है किस चीज के रिगार्डिंग, देख सकते हैं टीचिंग क्षेत्र में जाने का सुनहरा मौका। अभी देखिए 12th या कह सकता हूँ 12वीं के बाद जिन विद्यार्थी की रुचि शिक्षण के क्षेत्र में जाने की है उनके लिए आईआईटी संस्थान से इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वरदान साबित हो सकता है। यानी कि अब जो आपका B.Ed है, यानी कि जो अभी तक आप ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करते थे, अब आप इंटर के बाद में भी आप डायरेक्ट B.Ed कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑल ओवर इंडिया टेस्ट होगा। जैसे और ऐसे अभी क्या चल रहा था कि आपका हर यूनिवर्सिटी, कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। आप सिंपल यूनिवर्सिटी के थ्रू भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू B.Ed कर सकते थे, अदरवाइज जैसे यूपी B.Ed होता था, ऐसे बिहार B.Ed होता था, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग B.Ed होता था। अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर है इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि जो आपका B.Ed का कोर्स है इसको जैसे आईआईटी के थ्रू इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं वैसे ही सेम यही कोर्स आपका आईआईटी संस्था कराई, जिसका ऑल ओवर इंडिया के रैंक पे टेस्ट होगा। उसके बाद जो जो उसमें कॉलेज में कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 12वीं के बाद जिन विद्यार्थी की रुचि शिक्षा यानी कि टीचर बनने में है उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है, उनके लिए आईआईटी जैसे संस्थान से इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम वरदान साबित होगा। यानी कि जो आईआईटी है, यानी कि यहाँ से आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं B.Ed। प्रवेश परीक्षा का स्वरूप, अब इसमें चीजों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कराया गया, बाकी जो मेन चीजें वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें, बाकी इसका ये जो वीडियो ये जो आपका है तो ये काफी ब्लर हो रखा है, तो इस वजह से सारी चीजें नहीं, बट मैं आपको जो मेन चीजें वो आपको हम यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें अलग अलग स्टेज में रखा गया है। ठीक है, इसको ये अलग अलग स्टेज का मतलब ये, जैसे यहाँ पे लोग देख रहे हैं थोड़ा सा चीजें ब्लर है, तो यहाँ पे जो बात करेंगे यानी कि जो फर्स्ट ईयर ये कह सकता हूँ कि प्राइमरी से लेकर इसमें फर्स्ट स्टेज रखी गई है, इसे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, यानी कि 4 स्टेजेस इसमें रखी गई हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे क्या कहा गया है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे जो आपकी प्री नर्सरी से लेकर, ठीक है, 2 तक की है उसको आपको फर्स्ट स्टेज में रखा गया। उसके बाद की चीजों को आप उन्होंने क्या रखा है, यानी कि सेकंड से लेकर, यानी कि 3 से लेकर 5 तक की जो आपको सेकंड स्टेज में रखा गया है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में जो इन्होंने रखा हुआ है वो 6 से लेकर 8, ठीक है, जो क्लास है उसको थर्ड स्टेज में रखा गया, और फोर्थ में रखा गया जो 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, सिंपल से आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि जो प्राइमरी होती है यानी कि एनसी केजी जितने भी आपके होते हैं, ठीक है, स्मॉल वाले, ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, उसको इन्होंने फर्स्ट यानी कि एनसीपीएनसी से लेकर सेकंड क्लास तक रखा गया। सेकंड स्टेज में इन्होंने क्या किया है, थर्ड क्लास से लेकर 5th क्लास तक, और थर्ड स्टेज में रखा गया है 6th क्लास से 8th क्लास, और फोर्थ स्टेज में रखा गया है 9 से 12th। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये इन्होंने अलग अलग चीजें डिवाइड करी गई। ठीक है, तो 4 मेनली इसमें ये कोर्स में स्टेजेस डिवाइड करी गई हैं। ठीक है, अब इसी में बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का स्वरूप। अब प्रवेश देखिए, प्रवेश आप किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप यूपी B.Ed या कोई सा B.Ed करते तो आपका ऑल ओवर यूपी के रिगार्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था। अब यहाँ पे जो बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका ऑल ओवर इंडिया के रिगार्डिंग आपका एग्जाम है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया रैंक पे आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें जो भी सीटें होंगी, ठीक है, अब हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीटें होंगी। ठीक है, आपको जहां जहां जो सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी ये आपकी जो आईआईटी है वो कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। ये कह सकते हैं आईआईटी के थ्रू सारी की सारी चीजें होंगी, इसी वजह से इसका नाम रख दिया गया क्या, इंटीग्रेटेड बीएड। बाकी जो नॉर्मली बीएड चल रहे हैं, ठीक है, भविष्य में हो सकता है ये चीजें कैंसिल कर दी जाए, लेकिन अभी कैंसिल नहीं करी जाएंगी। बट बच्चों का क्वेश्चन होगा सर जिन्होंने बीएड कर लिया है या जिन्होंने बीटीसी कर लिया उनको क्या होगा। देखिए जब भी कोई भी चीज नई चीज आती है तो पुरानी चीज को वहां तक वैलिड रखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने कर लिया या जो लोग कर रहे हैं वो इन सारी चीजों के लिए वैलिड रहेंगे लाइफ टाइम तक, ठीक है। कोई भी संशोधन होता है तो उस दिन से बाद तक का होता है, यानी उस दिन से पहले जो चीजें थी वो चीजें वैसी ही वैसी चलेंगी, उस दिन के बाद की जो चीजें होती है उसमें चेंजेस किया जाता है, ठीक है। तो यही चीज आपके जो केस चल रहा है, ठीक है, बीएड वर्सेस बीटीसी वाला, ठीक है, उसमें भी काफी हद तक चीजें देखने को मिली, उसमें बीएड को भी वरीयता थोड़ा सा दी जा रही है, ठीक है। बाकी फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है उसका भी कुछ कंफर्म नहीं है, जैसे ही अपडेट होगी तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसमें भी अलग अलग बीएड और बीटीसी में अलग अलग रखा गया। बीएड का जो कोर्स था वो एक्चुअली में इन्होंने कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल था, कह सकते हैं 6 से लेकर हायर क्लास तक का था, और जो डीलेट है यानी कि जो बीटीसी है, ठीक है, वो प्राइमरी लेवल का है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा गया बीएड में एक्चुअली जब बात करें तो प्राइमरी लेवल का इतना पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है। अब जब इतना पढ़ाया नहीं जाता तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स को रखा गया वहाँ पे बीएड के रिगार्डिंग कि उन्हें प्राइमरी लेवल को पढ़ाया नहीं है, उतना उन्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो रहेगा। इसी के साथ ही साथ अगर बात करते हैं बीटीसी के लिए, तो बीटीसी का प्लस पॉइंट जो है वो यहाँ पे यही निकल के आ रहा है कि बीटीसी के जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी लेवल यानी कि जो प्राइमरी वैकेंसी आती थी, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए काफी बेटर साबित हुआ है, ठीक है। लेकिन हायर लेवल के लिए तो नहीं है। तो बीटीसी बाकी जो चीजें आ रही हैं, जो इंटीग्रेटेड कोर्स बनाने की कुछ चीजें करी जा रही है, उसमें इन सारी चीजों को ध्यान रख के ही आगे काम किया जा रहा है। और मेनली जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि बीएड को सभी के लिए मान्य कर देंगे, बाकी जो बीटीसी है उसको भी जो चीज ऐसे चलनी तो उसको वैसे ही चलने दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तुरंत आपको अपडेट की जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और आने वाले टाइम में बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे हैं कि बीएड करें इस साल की नहीं करें या फैसला आ जाए उसके बाद में करें। तो देखिए जिसको करना है वो बीएड कर सकता है, उससे आपका भविष्य में किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये है जो बच्चे इस साल एडमिशन लेंगे, ठीक है, अगले साल से जो इंटीग्रेटेड कोर्स लेकर आते हैं ये आईआईटी के थ्रू, तो वो लोग आपको फिर आईआईटी क्रैक करना पड़ेगा, उसमें जो भी रैंक आएगी उसमें जो भी सीटें होंगी उसके रिगार्डिंग आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है वो कर सकते हैं, उनको सारी की सारी मान्यताएं सारी की सारी चीजें वैसी हैं, और अभी 1 से लेकर 12 तक आप कहीं पे भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और गाइस अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इन सारी जगह पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारी चीजों का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।